त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लचंतीन बाई निषाद, बाग बहारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद, बाग बहारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई। हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर, क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस
समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को संवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव। एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं, चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा, मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा जिला धमतरी। शिव तत्व इसी को कहते।
लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए, इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। एक पत्रोड़ देखिए, मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया
कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के 1 लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चोगनी करो, मैंने मेहनत चोगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया था सरकारी नौकरी के लिए। न हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो अभी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीह, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक विश्वास